आज मैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी जिसको सुनकर आपको मेरी कहानी का और मेरे जीवन की काफ़ी सच्चाई सामने मिल जाएगी, सामने आ जाएगी, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि मेरे परिवार के बारे में और मुझे जानते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी तरह से ये कहानी मदद मिलेगा समझने के लिए। ये कहानी है जो कि मैं कहीं से सुनी हूँ और बहुत बड़े विद्वान ने शेयर किया था, तो मुझे मुझे एक निचोड़ मिल गया, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से शेयर करूँ। और तब तक मैं अपने काम को भी निपटा रही हूँ, जो कि कपड़ा एक फैला हुआ था, तो मैं सोची इसको भी करती रहूँ और आपसे मैं स्टोरी शेयर करती रहूँ कि क्या मैं बताने जा रही हूँ। एक धोबी था। ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा प्लीज़। बाकी आप लोगों को भी शायद इसको सुनकर मदद मिल जाएगा अपनी कहानी को दूसरों को समझाने के लिए। बिना कुछ बोले वो काफ़ी कुछ समझ जाएगा जिसको आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो एक धोबी था, वो अपने गधे को पहाड़ों के बीच में बहते हुए पानी में नहला रहा था। किससे नहला रहा था? पत्थर से। रगड़ रगड़ के, जैसे पत्थर लेते हैं और उससे रगड़ रगड़ नहलाते हैं, उसी तरह से नहला रहा था। उसके लिए वहाँ पे पड़ा हुआ एक पत्थर, वो समझा कि पहाड़ों के बीच में पत्थर है, पड़ा हुआ है, और उसको उठाया, उसने रगड़ कर उसको नहलाने लगा कि पत्थर से नहाते नहाते तो थोड़ी ताजगी आ जाती है, मैल निकल जाता है शरीर का। तो अपने गधे को उसी पत्थर से नहला रहा था। उसके लिए वो एक सामान्य पत्थर था और वो नहला रहा था। वहाँ से एक सुनार जाता है, जो जौहरी, उस जाता है, जाते हुए गुजरते हुए वो उस पत्थर को पहचान लेता है। वो कहता है, वो अपने मन में सोचता है कि अरे ये आदमी अपने गधे को नहला रहा है इस पत्थर से, और इसको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ से ये अपने गधे को नहला रहा है। कैसे ऐसा हो कि ये पत्थर मेरे पास आ जाए? क्योंकि उस पत्थर के बारे में उस जौहरी को पहचान हो गई थी। वो देखते ही पहचान लिया कि वो पत्थर क्या चीज़ है। तो वो बोला कि अपने मन में सोचने लगा कि इसको मिल जाए, वो पत्थर जो है हमको मिल जाए, जौहरी को अपने। तो उसके लालच आया, वो पास में गया धोबी के और धोबी से बोला कि आप अपने गधे को इस पत्थर से नहला रहे हैं, ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए। तो उस धोबी की नज़र में तो एक सामान्य पत्थर था, उसको तो पता ही नहीं था कि वो पत्थर क्या चीज़ है। तो उसने बोला कि यहाँ तो हम पहाड़ों के बीच में हैं, आप इस जाइए, यहाँ पे ढेर सारे पत्थर हैं, पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, उठा लीजिए कोई पत्थर और ले लीजिए। तो धोबी ने, जौहरी ने कहा नहीं, हमको यही पत्थर चाहिए। तो धोबी ने कहा अच्छा, ऐसी क्या बात है इस पत्थर में? जौहरी ने कहा कि नहीं, हमको इसका कुछ भी कीमत लगाओ, हमको दो बताओ, और मतलब मैं तुमको इस पत्थर का 2 रुपया दूंगा, कुछ भी नहीं। उसने, धोबी ने कहा कि ठीक है मैं देता हूँ। फिर जौहरी ने उसको लालच दिया, किसको? धोबी को। जौहरी ने लालच दिया कि मैं इस पत्थर का तुम्हें 2 रुपया दूंगा और तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तो धोबी सोचा कि अरे ये तो सामान्य सा पत्थर है, यहाँ तो बहुत ढेर सारा पत्थर पड़ा हुआ है, मैं कोई और पत्थर उठाऊंगा और उस पत्थर से अपने गधे को नहलाऊंगा रगड़ कर, ये पत्थर इसको दे देता हूँ और मुझे 2 रुपया भी मिल जाएगा। तो असलियत में वो पत्थर था हीरे का, हीरा था, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था। तो उस पत्थर से, उस हीरे से रगड़कर धोबी अपने गधे को नहला रहा था। वो पत्थर आराम से उसके गधे को रगड़ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही वो पत्थर 2 रुपया जौहरी ने उसको दिया धोबी को, और धोबी ने वो पत्थर जौहरी के हाथ में दिया। जैसे ही वो पत्थर जौहरी के हाथ में आता है, तो जौहरी के हाथ में आते ही वो पत्थर टूट जाता है। तो जौहरी कहता है कि अच्छा, ये क्या बात हुई कि जब तक तू उसके धोबी के हाथ में था तब तक तो तू बहुत अच्छे से उसके गधे को रगड़ रहा था, वो अपने गधे को तुझसे रगड़ रहा था, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू बिल्कुल नहीं, आराम से था वहाँ पर। तो अब जैसे ही तू मेरे पास आया, जैसे मेरे हाथ में आ गया, वैसे ही तू टूट गया। तो पत्थर ने आवाज़ दिया कि उस धोबी को तो
मेरी कीमत का पता ही नहीं था। उसके लिए तो मैं एक सामान्य सा पत्थर था। वो बेचारा अनजान था, वो अनजाने में ऐसा कर रहा था। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर रही थी इसी के बारे में कि आपको मैं स्टोरी बताने जा रही थी। तो उसने कहा कि वो तो अनजाने में ऐसा कर रहा था जो जौहरी ने कहा, सॉरी उस हीरे ने कहा जौहरी से कि उस धोबी को तो हमारी कीमत का पता ही नहीं था, वो अनजाने में कर रहा था। तू तो जौहरी है, तू तो पहचान रहा है मुझे कि सच में सच्चाई क्या है। तुझे तो मेरी कीमत का पता है, तो तूने मेरी इतनी सस्ती कीमत क्यों लगाई? क्योंकि उसको 2 रुपया, वो तो खुशी में तुमको बेचा 2 रुपये में, कि उसको लगा कि एक पत्थर की कीमत हमको 2 रुपया मिल जा रहा है, तो हमारा तो इसी में फ़ायदा है, क्योंकि वो अनजान है। तू तो मेरी कीमत जानता था, तूने क्यों मेरी कीमत को इतने सस्ते में लगा दिया? क्यों हम उसकी बराबर कीमत, मेरी कीमत के बराबर उसको पैसा नहीं दिया? तो इसलिए मैं तेरे भाग्य में नहीं हूँ। मैं उसके हाथ में उसका गधा रगड़ रहा था, तो उसके भाग्य में, उसके साथ मैं खुश था, और उसके भाग्य में था जो भी जैसे मुझे रख रहा था, मैं खुश था। और उसको, क्योंकि उसको कीमत नहीं मालूम था। तुमको कीमत मालूम था, तुमने मेरी इज्जत नहीं की, मेरी कीमत के बराबर तुमने पैसे नहीं लगाए और ठगा उसको तुमने। इसलिए मैं तुम्हारे नसीब में भी नहीं हूँ, इसलिए मैं टूट गया। तो यहाँ पे वही कहानी, जो यहाँ पूरी कहानी का निचोड़ वही चीज़ आता है कि जिस इंसान को सारी बातों की सच्चाई का पता रहता है कि ये सही है, कहाँ पे कौन गलत है, कहाँ पे कौन सही है, तो वो जिनके साथ घटनाएं घटी रहती हैं, जो जानता रहता है वही जानता है। जो लोग देखते हैं या फिर वो तो अनजान रहते हैं, उनको तो पूरा निचोड़ पता ही नहीं रहता है कि क्या हुआ है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरी स्टोरी, जो ये स्टोरी है, ये जो मैंने आज बताया, एक विद्वान के मुंह से मैंने सुना, तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा है ये कि मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा सा शेयर करूं, कि बीच बीच में बताते रहना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल तो सभी के मन में आते हैं। तो जो सही है, जो गलत है, सच्चाई क्या है, उसका जिसको पूरी तरह से मालूम है, जो उसका राजदार है, शिकायतें सिर्फ उन्हीं लोगों से होती है। बाकी लोग तो हवा जैसे उड़ता है, बस अनुमान लगाते रहते हैं बैठकर कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। अरे भाई, अपने फैमिली का कोई भी बात, हर बात का, हर क्षण का, कौन किसके साथ क्या किया, क्या घटना घटी, वो तो नहीं शेयर कर पाएगा ना, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होगा। असलियत सुनने को कौन तैयार होता है? तो वो भागता है या तो खुद भागेगा, या तो आपको भगाएगा वहाँ से, या खुद भाग के जाएगा। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं, न किसी के साथ कि कहीं भाग रही हूँ और न किसी को भगा रही हूँ। मैं तो चाह रही हूँ कि मेरे पास लोग आओ, क्योंकि सच्चाई तो, जो सच है वो तो हम न जानते हैं। बस छोटा सा एक कोशिश था कि अपनी लाइफ की जो सच्चाई है, सच्चाई का मतलब ये मेरी जो फैमिली है, जो भी फैमिली मेम्बर्स है, जहाँ के भी हैं, वो चाहे ससुराल पक्ष के हैं, चाहे मायके पक्ष के हैं, चाहे कोई भी हो, जिसके साथ जो भी सच्चाई या गलत या सही जो भी है, जो पीठ पीछे गणित लगा के, अपना दिमाग लगा के और कुछ भी गणित बताते हैं दूसरों को, जो झेला है, घटनाएं जो घटी हैं, जिसके ऊपर घटी हैं, वो जानता है। तो जौहरी जैसे हीरे को पहचान रहा था, तो भी कीमत नहीं लगाया सही से। तो ऐसे ही फैमिली में भी होता है कि जो सच्चाई जानते रहते हैं, लेकिन सच बात को दूसरों से नहीं बताते, गलत बात बता के अपने पक्ष में फ़ायदा अपना देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना फ़ायदा हो जाए, दूसरे का भले नुकसान हो। तो इस तरह से टकराव आता है, जैसे वो पत्थर टूट गया। तो छोटा सा कोशिश था मेरा ये कुछ बोलने और बताने के लिए। जो यदि मेरा वीडियो बहुत क्लोज होंगे, मुझे बहुत जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ
बोल रही हूँ और कहाँ बोलना चाह रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ। वो हर पक्ष अपने अपने हिस्से का समझ जाएगा कि हमारे हमारे हिस्से में कहाँ पे क्या बोला जा रहा है और कहाँ इशारा किया जा रहा है। फिलहाल मैं बना रही हूँ चने की दाल वाली पूड़ी। जय श्री भोलेनाथ दोस्तों। और शाम के टाइम हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों से बात करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम। और लेकर बैठी हूँ चाय, चाय ग्लास में लेकर बैठी। मेरे हाथ में एक तो बाल आ गया ऐसे, अभी अभी बाल झाड़ा है तो वही पकड़ उसी को संभालने के चक्कर में, ताकि फैन के हवा से साइड में ना लग जाए, उठ जाएगा तो। और ये मेरी चाय है, अब ये चाय पीकर फिर देखिए शाम हो गई है। अब मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड चाय पी लेती हूँ मैं, इस समय शाम हो गई है।